सकते हैं। आप भारत में देखिए ना, कितने संत फलहारी है, दूधाधारी है, कोई जल पी के रहते हैं, गंगा जल, कोई हाँ। गुरुजी प्रणाम, आपको कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, आज की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमको टाइम दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आपका शुभ नाम थोड़ा बताने का कष्ट करें। श्री गुरु दत्तात्रेय जी का जो 10 नाम सन्यासी जूना अखड़ा समय है। मेरा नाम थानापति महंत प्रशांत जी। गुरुजी, बताएं कि कब से आप इस देश में आए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की कष्ट करें। इस रूप में मतलब संन्यास रूप में कितना टाइम आपको? मैं तो बचपन से संतों के साथ रहता था। धीरे धीरे मेरा जीवन का जो परिवर्तन आया 2004 से, बहुत जगह में योगा सिखाता था। फिर मेरे मन में वैराग्य त्याग आया। 2016 से मैं महाकालेश्वर उज्जैन में जो कुंभ मेला लगा था, उसी में मैं दीक्षा ग्रहण किया और संस्कार भी हुआ। अच्छा गुरुजी, ये बताएं कि आप कहाँ कहाँ पर तपस्या की? जैसे हिमालय में कई लोग करते हैं, कई लोग गिरनार में करते हैं, कई लोग विंध्याचल, बहुत सारे हमारे यहाँ महापुरुषों में तपस्या करने का उन लोगों का स्थान है। आप किस स्थानों पर बैठ के तपस्या की है, थोड़ा सा कृपा करें। अमरनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नर्मदा किनारे, जबलपुर के डिंडोरी की तरफ, अमरकंटक की तरफ, गिरनार के जो तप भूमि है, वहाँ भी आश्रम है, वहाँ भी बहुत दिन में तप किया। गंगा सागर मेला में भी पशुपतिनाथ जी के मंदिर के अंदर नंदी के पास बैठा। शिवरात्रि के समय ऐसे हमारा मन जब होता है तपस्या या भजन एकांत कर, हम वहाँ चले जाते हैं। अच्छा गुरुजी, बताएं कि आप बताए हैं कि मैं अपना अमरनाथ में तपस्या की, तो अमरनाथ तो बड़ी दुर्गम पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, जो हमने देखा है। अपने तो मैं नहीं जा सका हूँ अभी तक, लेकिन देखा हूँ ये अपना न्यूज़ के माध्यम से। तो आप लोग ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर, ऐसी दुर्गम स्थान पर जहाँ पर गर्मियों में 0 से नीचे टेम्परेचर होता है, इस स्थान पर आप लोग कैसे रहते हैं? वहाँ के सन्यासी कैसे रहते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को प्लीज आप बताएं, क्योंकि आप वहाँ के बिल्कुल प्रत्यक्ष ऋषि हैं यहाँ पे। ये जो भारत भूमि है, ये तप भूमि है। अब भारत में हर जगह में तपस्या क्या, सीधा दर्शन कर सकते हैं। ये तपभूमि में हमारा आदि से, जब से अमरनाथ की उत्पत्ति हुई है, वो गुम्फा की, तब से ऋषि मुनि सब जाकर वहाँ भगवान की दर्शन करते थे साक्षात। ये मार्ग भी बहुत आदि से है, जब से अमरनाथ शुरू हुआ दर्शन मेला, तो तब करना। ये हमारा भारत भूमि में शिक्षा दिया जाता है कि शरीर को कुछ पल के लिए समर्पित कर देने से आपके शरीर वही स्वभाव प्रकृति के साथ मिल जाता है। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा बहुत तप किए हैं। आज भी इसी प्रयागराज कुंभ मेला में बहुत तपस्विक मिलेंगे आपको, जो इस स्थान पर तप करते हैं। ये संतों की मार्ग है।
अच्छा गुरु जी ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अमरनाथ के बारे में, केदारनाथ के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, ऋषिकेश के बारे में आपने जिक्र किया, तो क्या ऐसा कहा जाता कि केदारनाथ से लेके उधर तिब्बत तक सिद्धू का बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश तक ऐसा बताया जाता है जहाँ पर महाअवतार बाबा का वास माना जाता है? क्या वाकई में ये चीज़ है या कभी आपने इन चीज़ों को महसूस किया या कभी देखा? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। भारत के जो सनातन है, ऋषि मुनियों ने वो कह के गए कि अखंड भारत है। भारत तो छोटा नहीं है, हर देश है हमारा अखंड भारत के अंदर है। हम हर जगह में सनातन की ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। हर देश में हमारा सनातन की धर्म की मंदिर भी है। बहुत खोज करने वाले जिज्ञासु इस खोज को भी देखे हैं कि भारत की संस्कृति हर देश में है। ये छोटा नहीं है, हम सनातनी हैं। भारत भूमि का हर को पता है ये ज्ञान। अच्छा गुरु जी बताएं कि जब आप जिस समय ये अपना केदारनाथ में थे या बद्रीनाथ में थे, उस समय आपको कोई ऐसा सिद्ध पुरुष उस टाइम के मिले जो प्राचीन हो, ऐसा कुछ कभी अनुभव किया आपने? कभी दर्शन ऐसा कुछ कहते हैं वहाँ पर बड़े पुराने ऋषि लोग बैठे? ये सत्य है। आप तो मीडिया कितने साल से शुरू हुआ है अभी तो ये संसार में, आदि अनादि से किसी को खबर देने के लिए एक खबरी रखा गया। आप खबरी है, तो अब ये मीडिया के सामने हम बोल रहे हैं। आज भी भारत के बहुत पुराने स्थान हैं जहाँ सिद्ध महात्मा है। आपको क्या पता है क्या किसका कितना उम्र है? आप दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन शास्त्र है। यहाँ अनुमान करना बड़ा कठिन है, अनुभव करना बड़ा सरल है। अनुभव करिए कि भारत भूमि में संत है जो बहुत तपस्वी है, मिलते हैं आपके आसपास में, मिल के चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता है। ये देव भूमि है, देवताओं की विचित्र लीला है। वो लोग क्या इस धरा पर भी शहर में, गांव में आते हैं? ऐसी जगह पर लोग आते हैं, ऐसे महापुरुष क्या भेष बदल के आते हैं? कैसे आते हैं? आप आज कलियुग का टेलीविजन देखे हैं ना, उसमें जैसे पृथ्वी पृष्ठ को देवताओं आते थे, ऋषि मुनि मन की पवन चंचल करके भी ये स्थान से उधर दूसरा स्थान को चले जाते थे। वैसा भी आज भी सब कुछ है। आप भी हैं ऐसे? है, क्यों नहीं है? मैंने भारत के बहुत संतों के विषय वस्तु के ऊपर अनुध्यान किया है, जिज्ञासा किया है। बहुत मिले हैं मुझे। कोई पानी के ऊपर चल रहा है, कोई पानी के ऊपर आसन लगा रहा है। गुरु जी जो कह रहे हैं पानी के ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर आसन लगा, क्या ऐसे संत आपको कहाँ मिले? थोड़ा सा बताएं मेरे को। गुरु जी तो खुद जिनको पानी के ऊपर चलना, पानी के ऊपर बैठना, ऐसे महापुरुष हैं। देख लीजिए, हिमालय के योगी हैं, देख लीजिए पानी के ऊपर कैसे महाराज जी तैर रहे हैं। श्री महाराज जी बड़ी कृपा करके हम लोगों को देखिए, दिखा रहे हैं। थोड़ा और नजदीक करो। अच्छा महाराज जी आप ही हैं, बड़ी बड़ी कृपा महाराज जी। आप अपने मुंह से, आप नम्रता की वजह से नहीं कह पाए हैं, लेकिन दरअसल हम लोग अब सांसारिक जीव हैं, तो हम नहीं समझ पाए हैं। बस ठीक है गुरु जी, आपका बैठा हूँ और बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज जी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं और खुद अपनी कृपा करके हम लोग को दिखा भी दिए। अपने बारे में कुछ कहे नहीं है, लेकिन कहे ऐसे महापुरुष को मैं दिखा देता हूँ जो कि आप खुद ही हैं। देख लीजिए कितनी विनम्रता ऐसे ऋषि मुनियों हमारे देश में। दरअसल भारत भूमि का जो एक परिचय है पूरी दुनिया में, ऐसे ही महापुरुषों से होता है कि जो अपने इतनी दिव्य विभूतियों से सुसज्जित हैं और उसके बाद भी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मेरा ही है, वो कह रहे हैं नहीं किसी का है।
यही हमारे देश और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और यही महानता है कि जो खुद होते हैं वो बताते ही नहीं है। ये प्रमाणित है हमारा सनातन धर्म में। अच्छा, 1000 साल पत्ता खा के जीवित रह सकते हैं? दे सकते हैं। आप भारत में देखिए ना, कितने संत फलहारी है, दूधाधारी है, कोई जल पी के रहते हैं, गंगा जल, कोई जल, हाँ, नर्मदा की जल पी के रहते हैं। बहुत चमत्कार है ये भारत में, अनुभव करिए। तो गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को आपने अपना अमूल्य कीमती टाइम दिया है, इसके लिए मैं आपसे चरण वंदन करता हूं कि ऐसी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखें। तो दोस्तों देखिए, आज हिमालय के बहुत ही महान संत और योगी, महर्षि, ऋषि जो भी हम कहते हैं, कोई भी शब्द हमारे शब्दों में कंप्लीट नहीं बैठ रहा। दोस्तों ऐसे महान विभूतियों का दर्शन जो है ऐसे महाकुंभ में ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो परम तपस्वी होते हैं नॉर्मली अवेलेबल तो होते नहीं है समाज में, ना तीर्थ स्थानों पर ही मिल पाते हैं, तो हिमालय की गुफाओं से निकले हुए महान पुरुष हैं। तो दोस्तों मैं आज महाराज जी से जो भी सत्संग मिला वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश किया हूं अपने न्यूज के माध्यम से। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाजत दीजिए, आज का न्यूज मैं ही खत्म कर रहा हूं। नमस्ते, जय।